1% लोगों में शामिल होना ना, जो कभी हार नहीं मानते, तो हमें कुछ स्टेप अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये एक थॉट्स है ना, बहुत ही प्रभावशाली थॉट्स होता है कि हमें उन 1% लोगों में शामिल होना है, जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। मैं करोड़पति, लखपति की बात नहीं कर रहा, मैं खरपति की बात कर रहा हूँ। कि उन 1% में शामिल होने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को लगातार करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जो लोग ज़्यादातर थकान से अपने आप को छोड़ देते हैं काम को, उस समय भी काम करना पड़ता है, तब जाके आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हो। हमें क्या-क्या तरीके अपनाने पड़ सकते हैं? जो तरीके मेन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, मेन चीज़ें, उसके बाद आप उन तरीकों को इस्तेमाल कर अपने आप को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। सबसे पहले हमारा व्हाय क्लियर होना चाहिए, यानी कि अपने व्हाय को क्लियर और मजबूत करना होगा कि हमारा काम किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस पर्पज़ से हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। जब हमारे पास ये चीज़ें होगी ना, तो हमारे जो व्हाय होने का मतलब समझ में आ गया, तो हम अपने काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से हम उस काम को कर सकते हैं। दूसरा, आपको बोरियत और थकान से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या होते हैं, एक ही काम को ना लगातार कर बोर हो जाते हैं। जो दुनिया में महान लोग होते हैं ना, जो कामयाब लोग होते हैं, वो उसी काम को लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। वो थकते ही नहीं उस काम को करते-करते, अपने आप को बोर होने नहीं देते। जिस दिन आप अपने आप को बोर नहीं होने दोगे ना, तभी आप सफल हो सकते हो। क्योंकि उनका काम सिर्फ एक ही होता है कि अपने आप को सफल करना, अपने आप को कामयाब करना। जिस दिन आपने जो सोच लिया ना कि आपको सफल होना है, आपको कामयाब होना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जब आप काम को अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपके डिसिप्लिन की हैबिट बन सकती है। क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिस दिन आदमी ने डिसिप्लिन से काम करना शुरू कर दिया, वो लाइफ में कभी फेल नहीं होता, वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रहता। तो आपको उन 1% लोगों में शामिल होना, तो अपने आप को बोरियत और थकान से भी दोस्ती कर लो, कोई बात नहीं, बोर हो रहे हो करते रहो, थकान हो रही तो भी करते रहो, मेरी तरह पागल बने रहो। अपनी असफलता, यानी कि अगला पॉइंट, अपनी असफलता का फीडबैक मानिए उसको। जो आप फेल होगे ना, आपकी असफलता, आप फेल होगे, उसको अपना फीडबैक मान लो। जो महान लोग होते हैं ना, जो सफल सफल लोग होते हैं ना, वो मानते नहीं कि वो असफल हुए हैं। पहली बात, उनके माइंडसेट क्या होता है कि वो मानते नहीं कि वो असफल हुए, कि वो असफलता को फीडबैक की तरह यूज करते हैं कि मुझे खुद इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा मैंने यहाँ कहाँ गलती कर दी। उस गलती को फीडबैक मानकर और अपने आप को और बेहतर तरीके से उस काम को कर रहे हैं। जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे ना, तभी आप अपने आप को जीतने के कगार पर खड़े कर सकते हो। क्योंकि जो 1% माइंडसेट होता है ना, वो यही होता है कि वो खुद से हार नहीं मानता। लोग उसको गिराते रहते हैं, बार-बार गिराते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ खड़ा हो जाता है और अपने काम को लगातार करता रहता है। और इसी हैबिट्स को जब सी ऐसी हैबिट को सीखने में डिवाइड करोगे, आपकी जो बोरियत है, आपको सीखने की हैबिट बन जाती है ना, तो आप अपने काम में सफल हो सकते हो और आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हो। और कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, आपको अपने काम को लगातार करना होगा। बड़े बदलाव रातों-रात कभी नहीं आते, मैं बार-बार कह रहा हूँ, बड़े बदलाव रातों-रात कभी नहीं आती, बड़ी सफलता रातों-रात कभी नहीं आती। उसके लिए पता नहीं कितनी रातों को जागना पड़ता है, कितनी बार लोगों को से मिलना पड़ता है, जागना पड़ता है, थकना पड़ता है, फिर भी लगातार अपने काम को करना ही पड़ेगा। और उन बार-बार प्रयासों का परिणाम ये होता है कि हमें एक रात को ऐसी सफलता मिल जाती है, जिसकी सफलता की हम उम्मीद लेकर अपने आप को कामयाब होने के लिए अपनी पूरी शक्ति को झोंक देते हैं। जिस दिन आप अपनी सफलता को पूरी शक्ति के साथ उसमें झोंक दोगे ना, तो आपको सफलता मिलेगी और आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।